नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, आज हम लोग उसका 8वां चैप्टर देखने वाले हैं। हम लोग अभी तक 7 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं और प्रत्येक चैप्टर का झारखंड ज्योग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड के कृषि को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के कृषि यहाँ के कुल क्षेत्रफल के 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। कितना? 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल के 47.69% होता है। कितना? 47.69%। झारखंड के जो कृषि है ना, यहाँ के जो झारखंड का कुल भूभाग है उसका 38 लाख हेक्टेयर पर ही कृषि की जाती है। बाकी बात कृषि नहीं की जाती है। ज़मीन है, आपका घर बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन 38 लाख हेक्टेयर तक ही कृषि की जाती है झारखंड में जो भूमि। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 47.69% है। देखिए, मैं ये जो पीला किया हूँ इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए। ठीक है, बाकी बात ये सेंटेंस है। यहाँ के कुल कृषि भूमि के 23% क्षेत्र पर ही, ठीक है, कितने परसेंट क्षेत्र पर कृषि की जाती है? 23% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ के कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 17.38% भूमि है। ठीक है, यहाँ के कुल कृषि योग्य भूमि के 17.38% जो है भूमि पड़ती रहती है। यहाँ का जो कृषि की जाती है झारखंड में, उसका 17.38% जो है पड़ती रहती है खाली। और झारखंड में प्रति व्यक्ति भूमि कितना है? 1.17 हेक्टेयर पाया जाता है। झारखंड का प्रति व्यक्ति जो हमारा ज़मीन पड़ेगा 1.17 हेक्टेयर है, हमारे हिस्से में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति जितने भी झारखंड के है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की कृषि मानसूनी प्रकार की होती है। झारखंड की कृषि जो है मानसूनी आधारित है। ये मानसून पर आधारित होते हैं, क्योंकि अगर मानसून अच्छा हुआ तो कृषि अच्छा होगा, और मानसून अगर ख़राब हुआ तो कृषि बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की कुल कृषि भूमि का मात्र 15% भूमि पर ही सिंचाई की जाती है। झारखंड में मानसूनी आधारित क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15% भूभाग में ही कृषि की जाती है, मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था है, जिसके कारण और जो क्षेत्र है उस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पे सारा मानसूनी पर ही आधारित होता है, जिसके कारण कृषि अगर मानसून अच्छी तरीके से हुई तो आपका फसल अच्छा होता है और किसान खुश होते हैं। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, 15% भूमि पर ही सिंचाई की जाती है। झारखंड के जीडीपी में जीडीपी किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म। झारखंड के जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का 13% योगदान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है। झारखंड के जीडीपी में कृषि का योगदान 13% है। ठीक है, चलिए झारखंड के कुल रोजगार के 43% कृषि से प्राप्त होती है। ठीक है, झारखंड के कुल रोजगार जो मिलता है ना, उसका 43% कृषि से ही प्राप्त होती है। झारखंड के हजारीबाग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, झारखंड के हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग जिला, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई। यहाँ पे हमारा जो खुद का डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, वहाँ पे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, उसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे? हजारीबाग में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हजारीबाग मार देना। हजारीबाग के डेमोटाड़ में मिट्टी अनुसंधान संस्थान स्थापित की गई है। हजारीबाग के डेमोटाड़ में आपका मिट्टी अनुसंधान संस्थान स्थापित की गई है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कितनी होती है, जांच वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जोत के आकार कितना भूमि है और कितना परसेंट में है। ठीक है, सीमांत जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम होता है जो भूमि, उसे सीमांत जोत कहते हैं। और 70% भूभाग में प्रतिशत में पाया जाता है। ठीक है, 70% में। चलिए लघु जोत की अगर हम बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर जो भूमि रहता है उसे हम लोग लघु जोत कहते हैं।
और यह 15% पाया जाता है। ठीक है, अर्ध माध्यम जोत की बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर जो भूमि रहेगा और वो उसे ही हम लोग अर्ध माध्यम जोत कहेंगे, और यह कितना 10% भूभाग में पाया जाता है। मध्यम जोत की बात करें तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जो भूमि रहेगा उसे हम लोग मध्यम जोत कहेंगे, उसे ये 4% पाया जाता है। और बड़े जोत में आपका 10 से अधिक होगा, ये 1% भूभाग में पाया जाता है। बहुत ही कम बड़े जोत जो बहुत ही कम पाए जाते हैं। बाकी बात जो खेत है इस तरीके से रहेगा, इसका टुकड़ा हो जाता है ऐसे, फिर ऐसे हो जाता है ऐसे, बहुत टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है हमारा खेत गाँव का। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ सीमांत जोत पाया जाता है, बड़े जोत नहीं पाया जाता है प्रायः। चलिए फसल के प्रकार को हम लोग देखते हैं, कितने प्रकार के फसल होते हैं। पहला फसल आपका हो गया खरीफ फसल, दूसरा आपका रबी फसल, तीसरा आपका जायद फसल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? इस फसल को बरसाती फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल को हम लोग बरसाती फसल भी कहते हैं क्योंकि यह बरसात के मौसम में होती है। इस फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसलिए इसको याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। झारखंड के कुल कृषि भूमि के 78% भूमि पर ही खरीफ फसल होती है। झारखंड के 78% भूमि पर खरीफ फसल की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत आपका धान आ जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, उड़द, ईटीसी या एक्स्ट्रा ईटीसी मतलब कि इत्यादि शामिल किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल में आपको मुख्यतः धान होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, उड़द और बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए धान के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, धान जो है झारखंड का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी कृषि कुल खरीफ फसल के 84.7% भूमि पर धान की कृषि की जाती है। हमारे यहाँ पर धान की खेती होती है, बाकी बात मौसम में तो बहुत ही कम लोग उपजाते हैं सब्जी वगैरह, लेकिन धान जो है बरसात के मौसम में खूब उपजाते हैं, इसलिए 84.7% भूभाग पर की जाती है। मक्का झारखंड की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। धान आपका पहली प्रमुख खाद्य फसल है, मक्का आपका दूसरी खाद्य प्रमुख फसल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है इसलिए याद रख लीजिए। मक्का आपका दूसरा, धान आपका पहला प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी कुल खरीफ फसल की भूमि का 14%, मक्का आपका 14% और धान आपका 84.7%। ठीक है, भूमि पर की जाती है। खरीफ फसल को 2 भागों में बांटी जाती है। खरीफ फसल को भी 2 भागों में बांटी जाती है। पहला आपका भदई खरीफ फसल, दूसरा आपका अगहनी खरीफ फसल। 2 भागों में क्या क्या? भदई खरीफ फसल, दूसरा आपका अगहनी खरीफ फसल। ठीक है, भदई में क्या क्या आएगा? इस काल की बुआई बैसाख जेठ मतलब मई जून में की जाती है। ठीक है, भदई फसल की बैसाख जेठ में बुआई की जाती है और भादो मतलब अगस्त सितंबर में काटी जाती है। ठीक है, भदई फसल आपका बैसाख जेठ में बोई जाती है और भादो में काट ली जाती है। बैसाख जेठ हिंदी में बोलते हैं मई जून को और भादो अगस्त सितंबर को। ठीक है, अभी अगस्त का महीना भी चल रहा है। चलिए अगहनी खरीफ फसल किसे कहेंगे? इसकी बुआई जेठ आषाढ़ या जून में। ठीक है, जेठ आषाढ़ हिंदी में जून हो गया अंग्रेजी में, और अगहन मतलब दिसंबर में काटी जाती है। जेठ आषाढ़ में आपका बोई जाएगी और अगहन में काटी जाएगी। ठीक है, उसे अगहनी फसल बोलेंगे। रबी फसल, रबी फसल क्या है? इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च में काट ली जाती है। ठीक है, ये सब याद करते जाइएगा। इस फसल को ठंडी फसल भी कहा जाता है। इस फसल को ठंडी फसल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडी मौसम में होती है। इस फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों एवं दलहन तथा तिलहन पाए जाते हैं। मतलब खरीफ फसल जो है उसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना,
मटर, सरसों एवं दलहन एवं तिलहन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे। क्षमा चाहता हूँ, खरीफ नहीं, रबी होगा। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ। खरीफ में आपका धान हो गया, ये सब हो जाएगा। ठीक है, धान, मक्का। रबी में आपका गेहूँ, जौ, चना। धान होने के बाद रबी फसल होता है। ठीक है, झारखंड की कुल कृषि 16% भूमि पर रबी फसल उपजाती है। मतलब झारखंड में जो रबी फसल है 16% भूमि पर ही रबी फसल की जाती है। कुल रबी फसल क्षेत्र 90% क्षेत्र पर गेहूँ तथा चना की कृषि की जाती है। जैसे आप जानते होंगे कि धान कटता है, उसके बाद गेहूँ लगाया जाता है और चना। ठीक है, प्रायः ऐसा ही किया जाता है, इसीलिए 90% क्षेत्र पर गेहूँ और चना उगाया जाता है। ठीक है, झारखंड का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ है। पहला आपका धान हो गया, दूसरा आपका मक्का हो जाएगा, तीसरा आपका गेहूँ हो जाएगा तीसरा में। ठीक है, जायद फसल या गर्मा फसल, यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद फसल या गर्मा फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस फसल के अंतर्गत खीरा, तरबूज, तरबूजा, ककड़ी, हरी सब्जियों को शामिल की जाती है। जायद फसल में किन किन फलों को शामिल किया जाता है? सब्जियों को। खीरा हो गया, तरबूज हो गया, तरबूजा, ककड़ी एवं हरी सब्जियों को शामिल किया जाता है। गर्मा फसल कुल कृषि भूमि का 17% भूभाग पर की जाती है। बहुत ही कम लोग इन सब चीज़ों को उपजाते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से माह को क्या बोलते हैं। चैत में आपका आ जाएगा मार्च अप्रैल, ये सब जो जनवरी फरवरी 15-15 दिन का होता है हिंदी में। ठीक है, चैत में आपका मार्च अप्रैल आ जाएगा, बैसाख में आपका अप्रैल मई आ जाएगा, जेठ में आपका मई जून आ जाएगा और आषाढ़ में आपका जून जुलाई आ जाएगा, सावन में आपका जुलाई अगस्त आ जाएगा, भादों में अगस्त सितंबर, आश्विन में आपका सितंबर अक्टूबर, कार्तिक में आपका अक्टूबर नवंबर, अगहन में आपका नवंबर दिसंबर, पूस में आपका दिसंबर जनवरी और माघ में आपका जनवरी फरवरी और फागुन मत फरवरी और मार्च। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-2 महीना है ना हिंदी का, अंग्रेजी वाला। चैत, देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए कौन कौन से महीना किस में आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम लोग देख ले हैं झारखंड के प्रमुख फसल क्या क्या हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा, इधर फसल है, इधर आपका उत्पादित जिला या सर्वाधिक है। ठीक है, धान आपका सर्वाधिक शिवू में होता है, गन्ना आपका सर्वाधिक हजारीबाग में होता है, ज्वार बाजरा आपका हजारीबाग में होता है सर्वाधिक, गेहूँ ज्वार बाजरा हजारीबाग। ठीक है, गेहूँ आपका पलामू में, जौ आपका पलामू में, कुर्थी आपका पलामू में, मक्का आपका पलामू में बहुत सारा चीज़ें प्राय उपजा जाती है और खेती बहुत ज़्यादा होता है। दलहन में आपका आ जाएगा, दलहन कहाँ पे? पलामू में ही। तिलहन आपका आ जाएगा पलामू में ही। देखिए पलामू में ही प्राय चना आपका गोड्डा में हो जाएगा, पपीता आपका सिमडेगा में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और महुआ रांची में, क्योंकि रांची में ज़्यादा आदिवासी है। मड़ुआ प्राय वही लोग ज़्यादा खाते हैं। उड़द आपका रांची में, आलू रांची में, मूली रांची में, गाजर रांची में, मटर रांची में, गोभी रांची में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ रांची में। टमाटर आपका रांची में ही उगाया जाता है। ये आपका प्रमुख फसल है, इसको भी याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन कौन से ज़िले में सर्वाधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। झारखंड के कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, दूसरा आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश,
तीसरा आपका है निचली स्वर्ण रेखा घाटी का कृषि प्रदेश। 4 है आपका हजारीबाग पठार घाटी का कृषि प्रदेश। 5 है आपका राजमहल पहाड़ी एवं सीमावर्ती का कृषि प्रदेश। 6 आपका हुआ है रांची पठारी का कृषि प्रदेश। 7 है आपका चाईबासा का मैदान एवं सीमावर्ती भूमि प्रदेश। और 8 है आपका पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है मैप, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या है। पहला आपका इधर हो गया, इधर जो है मैप में आपका उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश पाया जाएगा। ठीक है, इधर आपका गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, इधर आपका उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश। और दूसरा आपका किधर है, दूसरा आपका यहाँ पे है, दूसरा आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश। दामोदर इधर से गुजरती है। ठीक है, इधर वाला एरिया जो है दामोदर घाटी का आएगा। ठीक है, हजारीबाग रामगढ़ हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा निचली स्वर्ण रेखा घाटी का कृषि प्रदेश। तीसरा आपका इधर जो है निचली स्वर्ण रेखा, इधर जो आपका है ना पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा का कुछ भाग, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका हो जाएगा हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। हजारीबाग पहाड़ी पठार जो है घाटी का कृषि प्रदेश आ जाएगा। इधर आपका हजारीबाग कोडरमा आ जाएगा इस एरिया में। ठीक है, गिरिडीह वगैरह। चलिए पांचवा आपका है राजमहल पहाड़ी एवं सीमावर्ती का कृषि प्रदेश। ये जो है राजमहल पहाड़ी यहाँ पे है, ये दुमका वगैरह साइड में आ जाएगा। ठीक है, छठा आपका जो है रांची का, रांची पठारी का कृषि प्रदेश। रांची बहुत बड़े भूभाग में है यह कृषि प्रदेश। ठीक है, रांची आपका आ जाएगा, रामगढ़ का भाग कुछ भाग आ जाएगा आपका, इधर गुमला साइड भी इधर जो है सब आएगा रांची वाला में। ठीक है, चलिए सातवां आपका क्या है चाईबासा का मैदान। इधर जो चाईबासा का मैदान है ना पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा साइड इधर आपका आ जाएगा। आठवां आपका है उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। ये जो है साहिबगंज के तरफ ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब डिटेल से देखते हैं। उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, यह कृषि प्रदेश गढ़वा पलामू लातेहार एवं पश्चिमी चतरा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, गढ़वा हो गया आपका, पलामू हो गया, लातेहार एवं पश्चिमी चतरा में। ठीक है, यह कृषि प्रदेश उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में फैली हुई है। ये जो है कृषि प्रदेश उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में फैली हुई है। यहाँ पर कम वर्षा वाले फसल की जाती है। उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश जो है यहाँ पे कम वर्षा वाले कृषि मतलब फसल उपजाई जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में है। दामोदर से ही पता चल रहा होगा कि यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में होगा। इस कृषि प्रदेश का जो है विस्तार दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं धनबाद में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कृषि प्रदेश में बालुई मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में बालुई मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है आपका निचली स्वर्ण रेखा का कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश निचली स्वर्ण रेखा क्षेत्रों में पाई जाती है, जो मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम एवं दक्षिणी सरायकेला खरसावा में पाई जाती है। ठीक है, निचली स्वर्ण रेखा का कृषि प्रदेश जो है पूर्वी सिंहभूम एवं दक्षिणी सरायकेला खरसावा में पाई जाती है। चौथा है आपका इस तीसरा के बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। हजारीबाग इस कृषि प्रदेश में धान की फसल की प्राथमिकता होती है। निचले स्वर्ण रेखा का कृषि प्रदेश जो है इस कृषि प्रदेश में धान की जो फसल है उसकी प्राथमिकता होती है। इसके अलावा सब्जियां एवं बहुफसली
उपजाई जाती है। ठीक है, चलिए चौथा है आपका हजारीबाग पठार घाटी कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में कृषि सीमित विकास हुआ है। ठीक है, हजारीबाग में बहुत ही कम कृषि की जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तरी चतरा, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह में है। हजारीबाग का जो पठार कृषि प्रदेश है कि कहाँ पे है? उत्तरी चतरा में है, उत्तरी हजारीबाग और कोडरमा और गिरिडीह में है। ठीक है, पांचवा है आपका राजमहल पहाड़ी एवं सीमावर्ती का कृषि प्रदेश। ठीक है, राजमहल पहाड़ी एवं सीमावर्ती का कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, दक्षिणी गोड्डा एवं दक्षिणी साहेबगंज जिलों में फैली हुई है। कहाँ पे? देवघर साइड इधर जो है दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, दक्षिणी गोड्डा एवं दक्षिणी साहेबगंज जिलों में फैली हुई है। इस क्षेत्र में वर्षा जो है कितना 100 से 130 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, छठा है आपका रांची पठारी कृषि प्रदेश। ठीक है, यह कृषि प्रदेश रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा में पाई जाती है, क्योंकि रांची से जो सटा हुआ रहेगा वहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, इस कृषि प्रदेश में सब्जियों की कृषि अधिक की जाती है, जिसमें नकदी फसल होती है। कृषि प्राय ज़्यादा की जाती है। ठीक है, रांची में 120 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस कृषि में 120 से 130 मीटर तक होती है। ठीक है, वर्षा। चलिए देखते हैं आगे। साथ है आपका चाईबासा का मैदान एवं सीमावर्ती का उच्च भूमि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश का विस्तार पश्चिमी सिंहभूम एवं उत्तरी सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। इस कृषि प्रदेश में धान की फसल अधिक होती है। चाईबासा की तरफ धान की फसल सबसे अधिक होती है। यहाँ पे वर्षा जो है 100 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, चलिए आठवां है आपका झारखंड उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश उत्तरी गोड्डा एवं उत्तरी पूर्वी साहेबगंज में पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश जो है उत्तरी गोड्डा एवं उत्तर पूर्वी साहेबगंज में पाई जाती है। इस कृषि प्रदेश में बहुफसली कृषि की जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत में बहुफसली कृषि की जाती है। यहाँ पे वर्षा जो है 140 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, भारत में जलवायु के आधार पर कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग को संपूर्ण भारत को जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेश में निर्धारण के लिए कार्य सौंपा। इस योजना आयोग ने संपूर्ण भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, केवल यहाँ पे 15% जो है 15% बोल रहे 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें से आपका झारखंड 7वां कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश है और भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, ये किसके अनुसार? भारत सरकार के जलवायु के अनुसार। ठीक है, लेकिन और झारखंड 7वां कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया। पहला आपका मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका पश्चिमी पठार कृषि जलवायु प्रदेश, तीसरा आपका दक्षिण पूर्वी पठार कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके मैप को देख लेते हैं। यह आपका पहला है मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा आपका इधर है पश्चिमी पठार कृषि जलवायु प्रदेश, तीसरा आपका दक्षिण साइड इधर जो है दक्षिण पूर्वी पठार कृषि जलवायु प्रदेश। दोस्तों, तो यहाँ तक थी हमारा झारखंड के कृषि। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी रेड बटन के दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।